हाय एवरीवन, हैशटैग माई क्वेश्चन के अनदर वीडियो में आपका स्वागत है। आज के जितने भी सवाल हैं वो डॉक्टर नेहा जोशी केयर क्लिनिक से भी लिए गए हैं, लर्निंग आयुर्वेद विद डॉक्टर नेहा के साथ भी लिए गए हैं और हमारा जो फेसबुक पेज है वहाँ से भी कुछ सवालों को लिया है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे जो तीनों ही प्लेटफॉर्म है वहाँ पर जाकर आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं तो वेबसाइट के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले सवाल से चालू करते हैं। पहला सवाल है वैभव चौबे जी का, क्या सुबह उठते ही 1.25 लीटर पानी पीना फ़ायदेमंद है? कृपया बताएं, धन्यवाद। देखिए, सुबह उठकर पानी पीना बहुत ही अच्छी हैबिट होती है, लेकिन 1.25 लीटर पानी, आप इंसान हैं, मछली नहीं है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था हमको मछली जल की रानी बनने का शौक़ नहीं होना चाहिए। हम थोड़ा सा पूरे एक 24 घंटे के साइकिल में आपको 1.5 से लेकर 2 लीटर तक पानी पीना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। और सुबह इतना ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। 100 ml 150 ml पानी सफिशिएंट होता है, क्योंकि 8 घंटे तक आपने कोई भी पानी नहीं पिया हुआ है, ठीक है। 1.5 लीटर पानी नहीं पीना है, लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन के लिए है। मान लो आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो रखा है प्रेजेंट कंडीशन में, तो उस दिन और उसके आगे के 3 दिन तक आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए। यदि आपको डिसयूरिया यानी कि पेशाब में जलन की समस्या हो रखी है, तो ऐसी कंडीशन में भी उस दिन और उसके आगे के 3 दिन तक आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। लेकिन ये मेडिकल कंडीशन है। हेल्दी व्यक्ति के लिए 24 घंटे में 1.5 से लेकर 2 लीटर तक पानी सफिशियंट होता है, ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट सवाल है इसके बाद विवेक चतुर्वेदी ने सवाल पूछा है, मैडम मेरी वाइफ को सेक्स की इच्छा नहीं होती और मेरे दिमाग में लगातार सेक्स के विचार चलते हैं, क्या करें? सबसे पहले तो किसी रिलेशनशिप काउंसलर के पास में जाइए, क्योंकि 2 मिसमैच मैरिज हैं। एक है जो एसेक्सुअल है बहुत ज़्यादा और दूसरा व्यक्ति बहुत ही हाइपर सेक्सुअल है। तो प्लीज़ रिलेशनशिप एक्सपर्ट जो होते हैं उनके पास जाइए, उनके पास बैठकर डिस्कशन करिए, प्रॉब्लम का क्या कॉज है उसको समझने की कोशिश करिए और उसके आधार पर अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी मेंटल कंडीशन उसको सेट करने का प्रयास करिए। हर चीज़ की दवाई नहीं होती है। कई बार बहुत सारी चीज़ें हमारी मन से जुड़ी हुई रहती है, हमारी सोशल कंडीशन से जुड़ी हुई रहती हैं। तो हर चीज़ के पीछे केवल दवाई का सहारा मत लीजिए। नेक्स्ट सवाल है इसके बाद में यूके मौर्य ने सवाल पूछा है, मैं 30 वर्ष का हूँ, अनमैरिड हूँ और कभी पेशाब करने से पहले, पेशाब करने के बाद दूधिया रंग का गाढ़ा पेशाब 1 से 2 ml निकलता है। पूरे शरीर में हमेशा थकान रहती है। शुगर, थायराइड, यूरिक एसिड, हीमोग्लोबिन जांच सब कुछ सामान्य है। यूरिन करने के बाद में जो सफ़ेद कलर का डिस्चार्ज रहता है उसमें ज़्यादातर स्पर्म रहते हैं। ये 2 कंडीशन में हो सकता है। जिन लोगों को रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है उनको भी ऐसा होता है, और दूसरा एक धात रोग होता है, उसकी वजह से भी हो जाता है। दोनों ही कंडीशन पर ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं। अगर आपको रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन है तो वो वाला वीडियो देखिए, यदि आपको धात रोग है तो उसके अकॉर्डिंग का वीडियो देखना है। टोटल मिला के एक चीज़ ज़रूर है आपके लिए कि प्लीज़ आप डॉक्टर के पास जाकर प्रॉपर चेकअप ज़रूर करवाइए, ठीक है। दोनों ही वीडियोज़ की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप जाकर वो देख सकते हैं। अगला सवाल है तस्लीम हुसैन का, हाथों में कंपन रहता है, मन में डर और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इंसल्ट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, मन में बहुत ज़्यादा फालतू विचार आते हैं, खासकर बीती हुई बातें, मन बुझा सा रहता है, दिमाग एकाग्र नहीं रहता, बड़ी से बड़ी खुशी भी मन को बहला नहीं पाती, कुछ बड़ा करने का मन करता है, जोश तो बहुत है, ज़रा सी भी उलझन आती है तो नकारात्मक विचार वगैरह वगैरह की ये कंडीशन है। इन्होंने लास्ट में लिखा है कि आप मुझसे फेस टू फेस मिलकर ही अपना इलाज करवाना चाहते हैं। पहली बात तो हर चीज़ बीमारी नहीं है, हर चीज़ दवाइयों के सहारे सही नहीं हो सकती। आप खुद अपना ये सब पढ़िए ना कि आपको नेगेटिविटी ज़्यादा है, आपको एकाग्र करने में प्रॉब्लम है, किसी ने कुछ बोल दिया तो सहन नहीं हो रहा, ये किसकी परेशानी है? ये आपके दिमाग की कंडीशनिंग है, जिसमें बहुत बड़ा रोल केवल आपका नहीं, आपके पेरेंट्स का भी रहा होगा, आपकी सोसाइटी का भी रहा होगा। लेकिन अब ज़िंदगी तो आपकी है, तो इसे आपको अपने हाथों में लेना है और अपने दिमाग की कंडीशन को सबसे पहले सही करना है। किसी भी चीज़ को हमें बुरा क्यों लगता है? हमें अक्सर लगता है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने कुछ कह दिया, उसकी वजह से हमें बुरा लग रहा है। ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर बुरा आपको सिर्फ तब लगता है जब आपके मन में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। जब आप जानते हैं कि आप उस लायक नहीं हैं या आपके मन में उतना आत्मविश्वास नहीं है, ऐसी ही कंडीशन में किसी दूसरे व्यक्ति का कमेंट आपको बुरा लग सकता है। आपके लिए एडवाइस ये है, प्लीज़ आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के ऊपर ध्यान दीजिए। जितनी भी ग्रूमिंग क्लासेस होती हैं, पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस होती हैं और भी जो सारी जो पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने का काम करती हैं,
वहाँ जाइए, अपने आप को रजिस्टर कराइए और उनका 6 महीने का 1 साल का जो भी कोर्स होता है उसको फॉलो करिए। हर चीज़ हम लोग क्या बचपन में सिखाते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह जो होती हैं उसको सिखाते हैं कि उसके मार्क्स जुड़ेंगे एग्ज़ाम में, नौकरी में फ़ायदा होगा। लेकिन हम पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने की, कि जनरली हमारी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। प्लीज़ आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। एक बार आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका गुस्सा भी कम होगा, जो बुरा लगने की बातें हैं वो भी कम आएंगी। एक चीज़ और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज किया करें। ख़ास तौर से यदि आप कर सकते हैं तो कोई स्पोर्ट एक्टिविटी ज्वाइन करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें बहुत ही अच्छा खेलते हो, लेकिन एक एक्टिविटी ज्वाइन करिए और खेलने का प्रयास करिए। आप बैडमिंटन खेलिए, आप फुटबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, कुछ भी ऐसी स्पोर्ट एक्टिविटी जिसमें बहुत ज़्यादा थकावट होती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, क्योंकि ये स्पोर्ट जो होता है 1 घंटे का, ये आपके मन को और आपके शरीर को दोनों को ही स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप कोई स्पोर्ट एक्टिविटी ज्वाइन करिए। पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट की जो क्लासेस होती है उनको ज्वाइन करिए। लास्ट में आपने बोला है कि आप 1-on-1 डिस्कशन करना चाहते हैं, तो मैं वहाँ पर भी आपको यही चीज़ बताऊँगी, ठीक है। तो मेरे यहाँ आकर मिलकर ट्रीटमेंट कराने की, क्योंकि मैं कोई दवाई नहीं दे सकती कि ये दवाइयाँ खा लो तो अगले दिन से आपको गुस्सा नहीं आएगा, नहीं होता ऐसा। आपको गुस्सा कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, गुस्से के कॉज को समझना पड़ेगा, उसको अपनी मेंटल कंडीशन को एनालाइज करना पड़ेगा, तब जाकर आपको ये सारी चीज़ें कंट्रोल होंगी। गुस्सा कम होगा तो थकान वगैरह जो फील हो रही है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि हमारी बहुत सारी जो एनर्जी है वो इन फालतू चीज़ों में वेस्ट होती है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए और अगले सवाल के ऊपर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल इसके बाद है कुमार अरोरा का। आई एम फ्रॉम कनाडा, आई वॉच एवरी वीडियो, यू रियली डू ए ग्रेट जॉब। क्वेश्चन अबाउट इज अल्सर। इन अल्सर व्हाट वी कैन ईट, व्हाट वी कैन नॉट ईट, we can take vitamin or fish or tablet, please explain, thank you very much, you did for everybody, god bless you। ठीक है कुमार अरोरा जी, तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूँ, हम लोग ना बहुत ज़्यादा अपना एनर्जी स्पेंड करते हैं इस चीज़ को समझने में कि हमें ये खाना है, वो खाना है, ये नहीं खाना है, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, दूध लेना है कि नहीं लेना है, दही लेना है कि नहीं लेना है, ये सप्लीमेंट लेना है कि नहीं लेना है। जबकि अगर आप मेरे यूट्यूब वीडियोस देखो तो मैं एक चीज़ के ऊपर हमेशा फोकस करती हूँ, क्या खा रहे हो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, कितने समय पर खा रहे हो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी कैसे इम्पॉर्टेंट है, हमारी इंटेस्टाइन का, हमारे जो डाइजेशन वाला जो पूरा प्रोसेस होता है उसका एक टाइम टेबल सेट होता है। यदि आप उसके अकॉर्डिंग अपना खाना पीना करोगे, जो भी आप चीज़ें ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग लोगे, तो वो उसको प्रॉपर तरीके से पचा पाएगी, प्रॉपर तरीके से बॉडी के लिए यूटिलाइज कर पाएगी। आपने बोला कौन से सप्लीमेंट, अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप बी कॉम्प्लेक्स का सप्लीमेंट लेते हो, मार्केट में बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो मान लो सेब है उसमें भी बहुत सारे बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, संतरा है, पाइनएप्पल है, उसमें होते हैं ना बी कॉम्प्लेक्स, उसमें विटामिन ए भी होता है, कैल्शियम भी होता है, बी कॉम्प्लेक्स भी होता है, ई भी होता है, सब कुछ होते हैं उसमें, सारा सप्लीमेंट है उसमें, कैल्शियम है, मिनरल्स है, सब कुछ है। तो अलग से सप्लीमेंट लेने की क्या ज़रूरत है। फ्रूट्स भी छोड़ दो, हम जो अनाज खाते हैं अनाज में भी सारी चीज़ें होती है, ग्रीन वेजिटेबल उसमें सब कुछ होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल हैं, तो आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं हमेशा मना करती हूँ, सप्लीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट में जितने भी सप्लीमेंट आते हैं वो केवल और केवल बिजनेस है, उससे आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको फ़ायदा किससे होगा, अपनी बॉडी का खाने का जो टाइम है उसको सेट करिए, एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर समय पर खाना खाने की आदत डालिए, पहली चीज़ तो। दूसरी बात, इस चीज़ को समझिए कि आपको कितनी भूख लग रही है। अगर आपको 4 रोटी की भूख लगती है तो केवल 3 या 2.5 रोटी खाइए, ठीक है। थोड़ा सा पार्ट आपका बचा होना चाहिए जो एम्प्टी हो। दूसरी बात, एक बार खाना खाने के बाद कम से कम मिनिमम अगले 5 या 6 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, जैसे कोई व्यक्ति सुबह उठा, सुबह उठने के बाद उसने थोड़ी सी एक्सरसाइज करी, उसके बाद नींबू पानी ले लिया,
आधे घंटे के बाद उसने अपना जो भी स्नैक था, नाश्ता था, ब्रेकफास्ट था, वो ले लिया। उसके बाद ऑफिस पहुँचे, वहाँ पर एक कॉफ़ी हो गई, कॉफ़ी के साथ एक कुकीज़ खा ली। फिर उसके बाद मीटिंग में गए, मीटिंग में दूसरी कॉफ़ी हो गई और साथ में थोड़े बहुत स्नैक या ड्राई फ्रूट रखे हुए थे, उसने मुट्ठी भर उठा के थोड़ा 1 आध 2 ड्राई फ्रूट खा लिए। मीटिंग ख़त्म हुई, उसके बाद फाइनली दोस्तों के साथ बैठ के चिल कर रहे थे, मीटिंग के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। फिर से कॉफ़ी एक ले ली या फिर कोई कुछ बना कर लेके आया था तो चलो एक बाइट ले लिया। ये जो हैबिट होती है, दिन भर चलते फिरते मुंह में कुछ जा रहा है, मुंह में कुछ खाते जा रहे हो, ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। आप खाने के टाइम पर क्या खा रहे हो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपके जो भी आपने सवाल पूछा था उसका स्पेसिफिक आंसर यही है कि प्लीज़ अपने डाइट शेड्यूल को सेट करिए। अननेसेसरी फूड मत खाइए। जब भूख लगती है उस समय पर आपको खाना खाना है। कितना खाना खाना है इसके ऊपर ध्यान दीजिए। क्या खाना खाना है उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, रोज़ बदल बदल करके, रोज़ अलग अलग चीज़ें लेकर के आपको खाना खाना है। अगले सवाल के ऊपर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है डेविड शर्मा जी का। माय क्वेश्चन, मैम मैं तोतला बोलता हूँ, जन्म से या नहीं बोलता हूँ, बल्कि जब मैं जन्म से तोतला नहीं बोलते हैं। जब ये 8 साल के थे तो उनके गले में सिक्का अटक गया था, उसके बाद से तोतला बोलने लगे हैं। इस मामले में मैं आपके साथ एग्री नहीं करती। सिक्का अटक जाने से, कुछ चीज़ मुंह में चले जाने से अचानक से आप तोतला नहीं बोल सकते। तोतला बोलना दिमाग की कंडीशनिंग होती है। आपको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है। स्पीच थेरेपी में आप एक बार गए और काम बन गया नहीं होगा। आपको 1.5-2 साल अपना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको वहाँ जाकर वो अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज बताएंगे, अलग अलग प्रकार की बोलने की टेक्निक बताएंगे, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। हर 15 दिन में, हर 1 महीने में उनके पास जाकर दोबारा विजिट करना पड़ेगा। इस तरीके से जब आप अपना 1 साल अपनी स्पीच थेरेपी के ऊपर दोगे तब आपका ये तोतला बोलना ख़त्म होगा। हर चीज़ दवाइयों से सही नहीं होती, आपको मेहनत करनी पड़ती है। आपकी 60-70 साल की ज़िंदगी है तो 1 आध साल आपको देने पड़ते हैं अपनी किसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। इसके बाद अगला सवाल है आकाश घोगरे का। 10-12 साल की हस्तमैथुन की आदत थी, अब छोड़ने का पूरी तरीके से मन बना लिया है। एक तो ये जो चीज़ होती है ना कि आज से मैंने छोड़ने का मन बना लिया है, ये बहुत ही बुरी चीज़ होती है, कोई नहीं छोड़ता। जितने लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं ना कि बस 31 तारीख तक लिया है, 1 से हम छोड़ देंगे, वो केवल 1 और 2, 3, 4 तक छोड़ पाते हैं, उसके बाद सब बराबर हो जाता है। तो प्लीज़ किसी भी चीज़ को छोड़ने की आदत मत बनाइए, उसको रेगुलेट करने की आदत बनाइए। किस तरह छोड़कर आगे बढ़ें, क्या करें कि 4-5 साल बाद शादी करनी है तो बॉडी को हिलने का किस तरह जीवन जो सवाल है ऑलरेडी कई बार आंसर दिया जा चुका है। पहली चीज़ तो हस्तमैथुन आपने छोड़ रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पूरी तरीके से नहीं छोड़ना है, मानसिक ब्रह्मचर्य के ऊपर ध्यान देना है। मानसिक ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि कोई भी अडल्ट व्यक्ति 15 दिन में 1 बार या मैक्सिमम 2 बार तक सेक्स या मस्टरबेशन करते हैं। उसके अलावा मानसिक रूप से पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य धारण करते हैं, मानसिक रूप से। ठीक है, मानसिक ब्रह्मचर्य कब धारण होगा? जब आपके आसपास जो इन्फ्लुएंस आपको करते हैं, जो भी थॉट आपके दिमाग में आते हैं, उनको आप थोड़ा सा रेगुलेट करो। अननेसेसरी टीवी पे उटपटांग चीज़ें आ रही हैं, मत देखो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप टीवी पर 9 बजे वाला जो प्राइम टाइम जो तू मैं आती है आप उसको देखो, कोई ज़रूरी नहीं है, बंद कर दो उसको। क्योंकि आप भले ही उसको मज़े के लिए देख रहे हो लेकिन आपके दिमाग के ऊपर बहुत असर डालेंगे। अननेसेसरी टीवी पे उटपटांग वीडियोस आ रहे हैं, मत देखो। ऐसे दोस्त जो फालतू की बकवास करते हैं, मत देखो। और क्या देखो? अच्छी चीज़ें देखो, मोटिवेशनल किताबें पढ़ो, धार्मिक किताबें भी पढ़ सकते हो। जिस भी धर्म को, जिस भी कास्ट को, जिस भी तरीके से आप बिलोंग करते हो, पर्टिकुलर धर्म और इन सब से मेरा मतलब नहीं है। टोटल मिला के आपको ऐसी चीज़ें पढ़नी है, देखनी है जो कि आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट लेकर आती हैं। इन सारी चीज़ों से आपको दूर रखने का काम करती हैं, लेकिन इसको रेगुलेट करना है। ये सोच लोगे कि आज 31 तारीख है, 1 तारीख से मैं कभी मस्टरबेशन नहीं करूँगा, तो ऐसी चीज़ नहीं होने वाली। क्योंकि मस्टरबेशन करना भी या सेक्सुअल थॉट आना भी एक नेचुरल प्रोसेस है। आप उसको पूरी तरीके से यदि दबा दोगे तो भी प्रॉब्लम होगी, यदि पूरी तरीके से उसको खुला छोड़ दोगे तो भी प्रॉब्लम होगी। उसको रेगुलेट करो। किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, हर चीज़ को रेगुलेट करना है। जीवन शैली यही अपनानी है। अगला सवाल है, इसके बाद में ये लास्ट सवाल होगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है। MD अर्सिफ ने सवाल पूछा है, मैम डोंट यूज़ माई नेम, सॉरी।
यूज़ कर लिया। व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ पाइल्स? माय फादर इज सफरिंग फ्रॉम पाइल्स स्टार्टिंग एज। मैम डू यू वेरी वेल, सोशल हेल्प, सो कंटिन्यू डू योर वर्क। थैंक यू सो मच। पाइल्स में आप छुपा क्यों रहे थे? किसी ने नीचे भी ये चीज़ बोली है, फैज़ तहमाद ने, कि इसमें शर्म की क्या बात है, पाइल्स में क्या शर्म की बात है। और पाइल्स की कंडीशन के लिए ऑलरेडी मेरे चैनल पर 2 वीडियो हैं, दोनों पर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ भी आ चुके हैं। आप प्लीज़ वो वीडियो देखिए, उसमें काफ़ी डिटेल में बताया गया है कि पाइल्स की कंडीशन क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट करिए। एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सवाल रिपीट मत करिए। कोई प्रॉब्लम है तो पहले उससे रिलेटेड मेरे चैनल पर जो वीडियोस हैं उनको जाकर देखिए। वीडियोस देखने के बाद यदि कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं, तब उससे रिलेटेड कमेंट करें, क्योंकि ऐसा कमेंट करोगे तो मुझे जवाब देने में आसानी होगी। अदरवाइज पाइल्स का ट्रीटमेंट बताओ, ऑलरेडी वीडियो है। राइनाइटिस का ट्रीटमेंट बताओ, ऑलरेडी वीडियो है। हस्तमैथुन के ऊपर वीडियो बनाओ, ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने सवाल को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करें। चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यदि आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं फ़ोन पर या ईमेल पर, तो वेबसाइट के थ्रू जाकर आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। फेसबुक पर मेरी जो छोटी छोटी पोस्ट हैं उनको भी जाकर देखिए, आपको थोड़ा अच्छा सीखने को मिलेगा, नई जानकारी मिलेगी। और शुद्ध आयुर्वेद के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ लर्निंग आयुर्वेद पर जाकर वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, वहाँ पर कमेंट करें, वहाँ पर आपको शुद्ध आयुर्वेद नॉलेज मिलेगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।